जहां के मुकाम पर दरिया चनाब में सैलाब की तबाहकारियां जारी, ज़रूरी रकबों पर पानी के असरात कम ना हो सके। नशीबी इलाकों में 2 फुट तक पानी जमा हो गया, फसलों में तबाही मच गई, जानवरों के लिए चारा नापैद हो गया, जमीनी राबते मुनतकिता हो गए, बस्तियों के रास्ते बहाल ना हो सके। दरिया चनाब में तगयानी तो कम हो गई मगर देहात और फसलें पानी में डूब चुकी हैं। चक मगियाना, हसनाना, बस्ती मल्लाह, चक कच्चा, नूरशाह, मोजा नेकुकारा, बिंडी, खोलड़ा और मसन के इलाके पानी में डूब चुके हैं। सैलाबी पानी में सड़कें डूबने के बायस जमीनी राब्ते कट चुके हैं। काश्तकारों को शदीद मुश्किलात का सामना है। किसी किस्म की सहूलत नहीं, ना कोई राशन, ना कोई अद्वियात, इंसानी हैवानी किसी किसी चीज़ दवाई कोई नहीं साढ़े को सर तक पहुँच रही, ना किसी किस्म को राशन। साढ़े बच्चे तंग, मजदूर बंदे हैं जी असी आप। जेर आब मुतअद्दिद इलाकों में बिजली की फराहमी भी मुतासिर होकर रह गई है, जबकि खाने पीने की अशिया की किल्लत के अलावा चारे का मसला भी बन चुका है। तालीमी इदारे बंद हैं, महकमा सेहत की कोई सहूलत सैलाबी इलाकों में मुयस्सर नहीं, जबकि महकमा लाइव स्टॉक ने भी इलाके का दौरा नहीं किया। मुतासिरीन का कहना है हुकूमत और जिला इंतजामिया की जानिब से रिलीफ सिर्फ फोटो सेशन की हद तक महदूद है। राह च भुखे बच्चे मरे, दवाइयां बूटियां नहीं पहुंचियां, ना आटा पहुंचे, वाला किता अस भेजे वो भेजिया नहीं सानू, असि बच्चे किथे लाइए असि। जी, सबसे बड़ा फुकदान तालीम का हो रहा है कि हमारे यहाँ जो बच्चे हैं तालीम से महरूम हो गए हैं। जितने भी स्कूल हैं वो बंद पड़े हैं और सारी तालीमी निज़ाम भी यहाँ बंद है और काफ़ी लोग परेशान हैं और कोई पुरसाने हाल नहीं है, पानी इतना आया हुआ है। सैलाबी सूरत हाल तो फिलहाल टल गई है, मगर मुतासरा इलाके ठहरे हुए पानी के बायस शदीद मसाइल से दो चार हैं। जरूरत इस अमर की है कि जिंदगी का पहिया चलाने के लिए शहरियों को फौरी तौर पर मसाइल से बाहर निकाला जाए। कैमरामैन अजीम अहमद के साथ मोहम्मद रमजान मिर्जा, सिटी 41 झंग। चिन्योट के मुकाम पर दरिया चनाब में पानी की सतह कम हो गई, तहम 2 हफ्ते कबल गुजरने वाले 1,56,000 क्यूसिक पानी के सैलाबी रेले के बायस फसलें मुतासर होने से किसान परेशान हैं। दरिया चनाब में गुज़श्ता 2 हफ्तों से पानी की सतह कम हो रही है। तमाम गुज़श्ता रोज बारिश के बायस दरिया चनाब में 4,000 क्यूसिक पानी बढ़ा। इसके बावजूद मजमूई तौर पर पानी की सतह इंतहाई कम हो गई है। 2 हफ्ते कबल दरिया चनाब चिन्नौड के मुकाम से 1,56,000 क्यूसिक पानी का रेला गुजर गया, जिससे सैलाबी पानी की वजह से दरिया से मुल्हिका फसलें ज़ेरे आब आ गईं, जिनमें कई फीट पानी जमा हो चुका है। पानी ने दरिया से मुल्हिका फसलों को बुरी तरह मुतासर किया। खेतों में मुसलसल पानी जमा होने से मकई, धान और सब्जियां तबाह हुई। किसानों का कहना है कि फसलें तबाह होने से वो सख्त परेशान हैं। कैमरामैन अलीजेब चौहान के साथ बाबर मुनीर, सिटी 41 चिन्योट। मुल्क भर में सैलाब ने हर तरफ तबाही मचा दी। झंग और चन्योट के इलाकों में दरिया चनाब ने शदीद नुकसान पहुंचाया। झंग में सैलाब की तबाहकारियां, फसलें तबाह हो गईं। एक हफ्ते के दौरान सब्जियों की कीमतों में 50% तक इजाफा हो गया। सैलाबी पानी के बायस सब्जियों की पैदावार मुतासिर हुई। एक हफ्ते के दौरान सब्जियों की कीमतों में 50% तक का इजाफा हो गया। ओपन मार्केट में चोर बाजार भी मुतहरक हो गए। सब्जियां महंगी हुई और फल कुव्वते खरीद से बाहर हैं। प्याज 82 रुपए से बढ़कर 122 रुपए किलो, टमाटर भी 95 रुपए से बढ़कर 140 रुपए किलो हो गए। सैलाब की वजह से सब्जियां महंगी हो गई हैं और गरीब आवाम जो है वो बहुत मुश्किलात में है। और जो भी सब्जी खरीदने जाता है, प्याज ना कोई प्याज सस्ते हैं ना कोई आलू सस्ते हैं। दिन ब दिन महंगाई बढ़ती जा रही है। सैलाब की वजह से जंग में सब्जियों का रेट बहुत ज़्यादा आसमान को छूने लगा है। प्याज 200 रुपए किलो हो चुका है। लहसुन 290 से 300 रुपए, अदरक 60 रुपए महंगा होकर 360 रुपए में फरोख्त होने लगा। सब्ज मिर्च 130 रुपए से 200 रुपए, खीरा 25 रुपए महंगा होकर 100 रुपए में दस्तयाब है। करेला 10 रुपए महंगा होकर 140, भिंडी 80 से 105 रुपए फी किलो कर दी गई है, जिस पर शहरी नाला है। केला 110 रुपए से 120 रुपए, आड़ू 170 से 180 रुपए, अनार 190 रुपए, जबकि अमरूद भी 80 से 90 रुपए किलो हो गए हैं। ओपन मार्केट में तयशुदा कीमतों की बजाय ओवर चार्जिंग की शिकायत भी सामने आने लगी हैं। कैमरामैन अजीम अहमद के साथ मोहम्मद रमजान मिर्जा, सिटी 41 झंग। फैसलाबाद मेडिकल यूनिवर्सिटी और अलाइड हस्पताल इंतजामिया भी इंसानियत के जज्बे से लिब्रेस हो गई। अपनी मदद आपके तहत सैलाब ज़दगान के लिए कमेटियां तश्कील दे दी। सैलाब ज़दा इलाकों में अशिया खुरानोश, अद्वियात और मेडिकल टीम भिजवाने का ऐलान किया गया। मेडिकल यूनिवर्सिटी और अलाइड अस्पताल इंतजामिया ने सैलाब ज़दगान की मदद के लिए कमेटियां तश्कील दे दी हैं, ताकि सैलाब ज़दा इलाकों में एशियाई खुर्दनोश और अद्वियात और मेडिकल टीम भिजवाई जा सके। इस सिलसिले में डॉक्टर अरशद अली चीमा, मेडिकल सुपरिटेंडेंट अलाइड अस्पताल का कहना है कि मेडिकल शोबा से वाबस्ता अफराद बढ़ चढ़ कर सैलाब ज़दगान की मदद करें। एक इंसान होने के नाते सैलाब ज़दगान के साथ नो डाउट डॉक्टर्स भी उनके साथ हैं, हम सब उनके साथ हैं, इसमें कोई शक नहीं। हमने एक कमेटी कायम कर दी गई है फ़ंड रेजिंग के लिए, जिसमें हम डोनेशंस ले रहे हैं लोगों से और फंड इकट्ठा करके इंशाअल्लाह ताला सैलाब ज़दगान के और डोर स्टेप पे पहुंचाएंगे इंशाअल्लाह।
इस वक्त अपनी मदद आप के तहत सैलाब ज़दगान की मदद कर रहे हैं। अगर हुकूमती अहकामात मौसूल हुए तो इस पर भी अमल दरामद किया जाएगा। ताहम कमेटियां बनाने का मकसद सैलाब ज़दगान के लिए ज्यादा से ज्यादा फंड इकट्ठा करना है ताकि मेडिकल शोबा से वाबस्ता अफराद कमेटियों के पास फंड जमा करवा सकें। सैलाब मुतासरीन को तनहा नहीं छोड़ेंगे। मेडिसिन भी लेके जाएंगे। हम इस इरादे के साथ, इस अज़म के साथ वो सारी तैयारियां कर रहे हैं जी। हम अपनी टीमें भी भिजवाएंगे, हम अपनी यहाँ से मेडिसिन भी भिजवाएंगे, यहाँ से हम कलेक्शंस भी करेंगे, लोगों से हम हर तरह की कलेक्शंस करेंगे, कपड़े, मेडिसिन, खाने पीने की चीज़ें, और उसके अलावा जो है ना पैसे सब इकट्ठे करके इंशाल्लाह हमने कमेटियाँ कायम कर दी गई हैं। मेडिकल शोबा से वाबस्ता अफराद का कहना है कि शहरी भी सैलाब ज़दगान की मदद के लिए किरदार अदा करें। कैमरामैन वहीद महमूद के साथ आज़ादार हुसैन, सिटी 41 फैसलाबाद। सिटी 41 की जानिब से सैलाब ज़दगान के लिए इमदादी कैंप। फैसलाबाद के ताजिरों ने सिटी 41 की जानिब से लगाए गए इमदादी कैंप का दौरा किया। इस मौका पर ताजिरों ने भी सैलाब ज़दगान के लिए इमदाद का ऐलान किया। तफसीलात जानिए इस रिपोर्ट में। सिटी 41 भी सैलाब मुतासरीन की मदद के लिए पेश। कैंप के दूसरे रोज फैसलाबाद के ताजिरों ने कैंप का विजिट किया। ताजिरों ने सैलाब ज़दगान की मदद का ऐलान किया और दीगर मुहैयर हजरात से भी मदद की अपील की। फैसलाबाद के तमाम शहरियों से अपील करता हूँ कि वो इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लें, और साहिब सरबत लोग जो हैं वो खाने पीने की खुसूसी तौर पर मैं समझता हूँ वो चीज़ें जो तैयार हैं, जैसे बिस्किट या पानी और इस तरह की खुश्क दूध, इस तरह की चीज़ें दें, और कंबल ले आएँ, चादर ले आएँ, ताकि वो चीज़ें जो इस वक्त जाते ही वो इस्तेमाल कर सकें। ये एक चिराग जलाया गया है, इससे इंशाल्लाह मज़ीद चिराग जलेंगे। और फैसलाबाद चैम्बर ऑफ स्मॉल ट्रेडर एंड स्मॉल इंडस्ट्री अपने मेंबरान के हमरा आपके शाना बशाना खड़ा है। हम इस कैंप में जो भी हमसे मुमकिन हो सका ज़रूर डोनेशन देंगे। पाकिस्तान व्हीलचेयर क्रिकेट टीम के खिलाड़ी मोहित ने सिटी 41 के सैलाब ज़दगान के लिए की गई काविश को सराहा। इनका कहना था कि हमारे सियासतदानों को चाहिए कि इन हालात में सियासत को पसे पुश डालकर हकीकी मानों में सैलाब ज़दगान की मदद करें। सिटी 41 के कैमरा डिपार्टमेंट के चीफ मोहम्मद वकास ने कहा कि आफत की इस घड़ी में कौमी यकजहती और सहावत की अशद जरूरत है। सीनियर कैमरामैन मोहम्मद इरफान ने कहा कि शहरियों को बढ़ चढ़ कर इस कार्य खैर में हिस्सा लेना चाहिए। सीनियर रिपोर्टर मोहम्मद वकास बेग का कहना था कि नागहानी आफत ने वतन अजीज की कमर तोड़ दी है। सबने मिलजुल कर सलाम तासरीन को अपने पैरों पर खड़ा करना है। सिटी न्यूज़ नेटवर्क की ये बड़ी अच्छी काविश है, और जो मुखैर हजरात हैं उनको चाहिए कि बढ़ चढ़ के हिस्सा ले। जो चीज़ों की कमी है, उधर खाने पीने की एशिया की कमी है, और जो बाकी कैंप वगैरह हैं वो पहुँचाए, ताकि जो सिटी न्यूज़ नेटवर्क अपनी निगरानी जो है उन तक पहुँचाए। जितना भी हो सके सैलाब ज़दगान की हेल्प करें। सिटी न्यूज़ नेटवर्क सिटी ऑफिस के बाहर कैंप लगाया हुआ है, लोग अपनी मेडिसिन दें, कैंप दें, कपड़े, जो भी हस्बे तौफीक है उन लोगों की इमदाद करें। वो भी हमारे भाई हैं। हमारा अगर कोई भाई कोई बहन मुश्किल में है तो हमें उसकी मदद के लिए बढ़ चढ़ के जो है वो हिस्सा लेना चाहिए। मैं ना सिर्फ अपील करूंगा तमाम तर फैसलाबादियों से, बल्कि सिटी 41 के इस प्लेटफार्म के हवाले से सबको ये भी बताना चाहूँगा कि आएँ अपनी जानिब से अपने भाइयों की खिदमत के लिए, चाहे वो राशन हो, चाहे वो जानवरों के चारे के लिए भी वहाँ पे मुश्किल है, जानवरों का चारा ही हो, इस तरह की जो चीज़ें आप अपने भाइयों को पहुँचा सकते हैं जो कि इस वक्त मुश्किल में मौजूद हैं, उनके घर पानी में डूब चुके हैं, उनका ज़मीनी राब्ता जो है वो मुख्तलिफ बस्तियों से कट चुका है। सैलाब ज़दगान की मदद के लिए हर शोबाए ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद की जानिब से सिटी 41 की जानिब से लगाए गए कैंप को सराहा जा रहा है। कैमरामैन मोहम्मद नईम सलीम और साथी रिपोर्टर मोहम्मद अली नारू और फसी हैदर के हमरा फजील अहमद, सिटी 41 फैसलाबाद। आगे बढ़े और आपको बताएं, फैसलाबाद में डेंगू मच्छर के वार जारी है। अलाइड अस्पताल में ज़ेर इलाज मरीज में डेंगू वायरस की तस्दीक हो गई। उधर टोबा टेक्सिंग में पुलिस वेलफेयर पेट्रोल पंप पर वाक़या टायर शॉप से डेंगू का लार्वा बरामद हुआ। असिस्टेंट कमिश्नर आबिद शबीर लगारी ने दुकान को सील कर दिया। शहर में डेंगू ने पंजे गाड़ लिए। अलाइड अस्पताल में जेर इलाज मरीज में डेंगू वायरस की तस्दीक हो गई है। 18 साल मोहम्मद सुबहान तहसील समुद्री का रहायशी और बासिलसिला तलीम लाहौर में मुकीम था। मुतासरा मरीज को डेंगू वायरस तस्दीक के बाद आइसोलेशन वार्ड मुंतकिल कर दिया गया। इस तरह रवा साल अलाइड अस्पताल में 18 जबकि जिला भर में 23 मरीज रिपोर्ट हो चुके हैं। उधर टोबा टेक्सिंग पुलिस वेलफेयर पेट्रोल पंप पर टायर शॉप से डेंगू लार्वा बरामद हो गया, जिस पर असिस्टेंट कमिश्नर आबिद शबीर लगारी ने दुकान को फौरी तौर पर सील कर दिया और हुक्म दिया कि मुमकिन अफजाइश की जगह पर केमिकल लार्वा साइडिंग की जाएगी। टोबा टेक्सिंग मोहल्ला इस्लामपुरा के यूटिलिटी स्टोर पर अफसरशाही सिस्टम चलने लगा। यूटिलिटी स्टोर पर सामान लेने से पहले टोकन लेना लाजमी बढ़ गया। अफसरान की अनोखी मंतक सामने आ गई। खरीदार दोहरी मुश्किलात में मुब्तला हो गए। तफसीलात जानिए इस रिपोर्ट में। टेक्सिंग में मोहल्ला इस्लामपुरा के यूटिलिटी स्टोर रिलीफ की बजाय दर्द सर बन गए।
अफसर शाही खानदान के रिवाज पर चलने लगे। शहरियों को यूटिलिटी स्टोर पर दाखिल होने के लिए पहले टोकन दिया जाता है। खरीदार खवातीन का कहना है 3 दिन से चक्कर लगा रहे हैं मगर अभी तक घर के लिए राशन नहीं मिला। 3 दिन हो गए दलील ਹੁੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਅੱਜ ਆਈਓ ਕੱਲ ਆਈਓ ਅੱਜ ਉਹਦਾ ਕੰਪਿਊਟਰ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਹੈਗਾ ਤੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਠੀਕ ਕਰਾਉਣਾ ਵਾ ਇੱਥੇ ਸਿਸਟਮ ਆ ਕਿ ਆਂਦੇ ਬੰਦਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਆਪਣਾ ਸੌਦੇ ਲਵੇ ਤੇ ਘਰ ਨੂੰ ਜਾਵੇ ਇੱਥੇ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਲਾਈਨਾਂ 'ਚ ਲੱਗਿਆ ਰਹਿੰਦਾ। खवातीन के साथ साथ बुजुर्ग शहरी भी यूटिलिटी स्टोर के बाहर खवार हो रहे हैं। बुजुर्गों का कहना था अपने तल्लक वाले को सामान देते हैं, आम शहरी के हाथ में टोकन थमा दिया जाता है। ਜਿਹਦੇ ਸਿਸਟਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਚੀਆਂ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ। ਆ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ 102 ਨੰਬਰ ਮਿਲੇ ਆ, ਹੁਣ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਕਰੋ ਵੀ 102 ਨੰਬਰ ਕਦੋਂ ਹੋਣਾ। शहरियों का कहना था यूटिलिटी स्टोर गरीब और मुस्तहिक अवाम के लिए बनाया गया है। मोहल्ला इस्लामपुरा के यूटिलिटी स्टोर पर शाही खानदान के रिवाज को खत्म किया जाए। हुकाम बाला इस पर फौरी नोटिस लें। कैमरामैन जवाद मलिक के हमरा उसामा यासीन, सिटी 41 टोबा टेक से। महंगाई के आफ्टर शॉक्स जारी। सूतर मंडी फैसलाबाद में तेजी का रुझान। धागे की कीमतें आउट ऑफ कंट्रोल हो गई। PV 26 500 रुपए फी बैग महंगा हो गया। कॉटन 52 सिंगल 1000 रुपए महंगा हो गया। साबिक चेयरमैन पायमा कैसर शम्स कुच्छा कहते हैं स्पिंग मिल्स बंद होने की वजह से कीमतें बढ़ रही हैं। सूतर मंडी फैसलाबाद में दागे की कीमतें बढ़ने लगी। कॉटन 52 सिंगल 1000 रुपए फी बैग महंगा होकर 54,000 रुपए का हो गया। 50 सिंगल बैग की कीमत 1000 रुपए बढ़ी। अब 50 सिंगल बैग 60,000 रुपए का मिलेगा। PV 26 भी 500 रुपए महंगा होकर 23,500 रुपए का हो गया। कीमतें बढ़ने से कारोबार मुतासिर होने लगा। साबिक चेयरमैन पायमा कैसर शम्स कुच्छा का कहना है कि मुल्की मौजूदा सूरत हाल की वजह से कीमतें बढ़ रही हैं। स्पिनिंग मिल्स की जानिब से कीमतें बढ़ा दी गई हैं मगर मार्केट में गाहक न होने के बराबर है। कॉटन की प्राइस 24,000 तक पहुंच गई है और कॉटन जो है इस वक्त मुझे लगता है कि इस बहुत ही आने वाले दिनों में हमारे एक्सपोर्टर्स के लिए, हमारे मार्केटों के लिए बड़े ही हालात ख़राब होंगे क्योंकि हमारे पास रॉ मटेरियल नहीं है और इंटरनेशनल मार्केट में भी इस वक्त प्राइसेस जो बहुत बढ़ चुकी हैं। दागे की कीमत में इजाफा मौजूदा बिगड़ती सूरत हाल की वजह से हो रहा है। कारोबारी हजरात कहते हैं कि हुकूमत बर वक्त इक़दामात करे। कैमरामैन नईम सलीम के साथ फजील अहमद, फैसलाबाद। फैसलाबाद अलाइड अस्पताल का अनोखा इकदाम। मेन गेट पर ही पार्किंग स्टैंड का अमला बिठा दिया गया। सीरियस मरीजों समेत अस्पताल अमले को दाखिल होने और निकलने में मुश्किलात का सामना है। अस्पताल इंतजामिया की नाअहली के बायस लंबी लंबी लाइनें लगने लगी। फैसलाबाद अलाइड अस्पताल इंतजामिया ने पैसा इकट्ठा करने के लिए अनोखा इकदाम उठा लिया। मेन गेट पर ही पार्किंग स्टैंड अमला बिठा दिया गया। सीरियस मरीजों समेत अस्पताल अमला दाखिल होने और निकलने के लिए घंटों इंतजार करने पर मजबूर है। शहरियों का कहना है कि पहले अस्पताल में दाखिला फ्री था मगर अब पैसे देने पड़ते हैं। इसके अलावा मेन गेट पर रश लग जाता है जिससे परेशानी होती है। पार्किंग फीस भी ज्यादा वसूल की जा रही है। बंदे मजबूर करते हैं गेट पे कि आप सवारियों से हमें पैसे लेके दें और कई दफ़ा रोका जाता है। महकमे ने लिख के लगाया हुआ है कि 30 रुपये पार्किंग की पर्ची है, ये 50 रुपये पे मजबूर करते हैं कि दें हमें। बसूरते दीगर ये रोक देते हैं, लोग तंग आते हैं। सर जी अगे इतने पार्किंग की फीस नहीं सी, हुण पार्किंग की फीस भी इन्होंने लाती है, नाले आन जान की तंगी भी है। नहीं, इधर पहले पार्किंग की पर्ची फीस नहीं थी, अब इन्होंने पर्ची फीस लगा दी है और आते जाते हुए प्रॉब्लम तो होती है मरीज को ले जाने में जाता। MS अरशद अली चीमा का कहना है कि मोटरसाइकिलें बहुत ज्यादा चोरी हो रही थी। ऐसे में मोटरसाइकिल चोरी की वारदात रोकने के लिए ये कदम उठाया है। ट्रैफिक की रवानी मुतासर होने से शोबा बैरूनी मरीजा का गेट खोला जाएगा। पार्किंग फीस शाम और रात के औकात में ज्यादा वसूल हो सकती है मगर पार्किंग फीस की जायद कीमत वसूली से मुतल्लिक शहरियों की शिकायत के लिए नंबर अवेजा कर रखे हैं। तो उन चोरियों को रोकने के लिए हमने जो है ना वो सेंट्रल गेट पे इस तरह के अहकाम जारी किए हैं। उससे हम इसको इस तरह से मैनेज कर लेंगे कि हम एग्जिट गेट जो है ना आउटसाइड जो है ना आउटडोर की दूसरी तरफ गेट नंबर 3 वो इंशाल्लाह एग्जिट बना देंगे और वहाँ जो है ना रश नहीं इकट्ठा होने देंगे। वहाँ से सिर्फ और सिर्फ एक साइड से एंट्री होगी और दूसरी साइड से एम्बुलेंस और जो है ना और फैसिलिटेट कर दिया जाएगा बाकी एम्प्लॉयज़ को। मेन गेट पर पार्किंग स्टैंड का हमला होने के सबब ट्रैफिक की रवानी भी मुतासर हो रही है। कैमरामैन वहीद महमूद के साथ आजादार हुसैन, फैसलाबाद। टोबा टेक सिंह के वासियों के लिए अच्छी खबर। शहर में 1 अरब 65 करोड़ की लागत से सड़कों के नए जाल बिछाए जाएंगे। गोजरा से जंग तक नई सड़क तामीर की जाएगी।
तोबा टेक्सिंग में सड़कों के नए जाल बिछाए जाएंगे। अब सफर भी होगा आसान। 1 अरब 65 करोड़ रुपए की लागत से सड़कें बनाई जाएंगी। गोजरा झंग रोड की तामीर पर 93 करोड़ रुपए खर्च होंगे। तोबा से महकमा हाईवे 20 किलोमीटर तवील सड़क तामीर करेगा। झंग से महकमा हाईवे 10 किलोमीटर सड़क तामीर करेगा। गोजरा पेंसला रोड 29 करोड़ रुपए से तामीर होगा। तोबा से माजी सुल्तान तक सड़क तामीर की जाएगी। माजी सुल्तान तक सड़क की तामीर पर 43 करोड़ रुपए खर्च होंगे। सड़कें तामीर करवाने के लिए ख्वाहिशमंद ठेकेदारों से दरखास्तें मांग ली गई हैं। फैसलाबाद में डिप्टी कमिश्नर कॉम्प्लेक्स की तामीर और मरम्मत जारी। हुकूमत ने मजीद 2 करोड़ रुपए के फंड जारी कर दिए। एसी ऑफिस समंदरी की तामीर और मरम्मत के लिए 1 करोड़ के फंड जारी। फैसलाबाद डिवीजन में सरकारी इमारतों की तामीर और मरम्मत का काम जारी है। डिप्टी कमिश्नर फैसलाबाद कॉम्प्लेक्स के लिए मजीद 2 करोड़ के फंड जारी। एसी ऑफिस समंदरी की तामीर और मरम्मत के लिए 1 करोड़ फंड जारी किए गए। झंग में ऑडिटोरियम की तामीर के लिए मजीद 2 करोड़ रुपए के फंड जारी किए गए। महकमा CNW की जानिब से फंड जारी कर दिए गए।